नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने हैं बहुत ही यूनिक और नए टाइप के कंटेंट के साथ। और यूनिक और नया टाइप का कंटेंट ये है कि 12वीं के बाद पैसे कमाने का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ऐसे कौन से जॉब्स, ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो आप 12वीं के बाद कर सकते हो जिससे कि आपको डायरेक्ट और इमीडिएट पैसे मिले। इस सेशन को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी बच्चे को ये बताना चाहता हूं या ये बोलना चाहता हूं कि बेटा 12वीं के बाद सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब तुम नौकरी में लग जाओ ना। इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि अधिकांश बच्चे, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत आती है क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे होते हैं। भाई आज भी हमारा देश डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता है जहां पे हमारी बेसिक फैसिलिटीज हर इंसान को बहुत आराम से मिलती हो, नहीं। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक बच्चा, उसका मन, उसका हृदय इतना कोमल होता है कि वो बच्चा ये चाहता नहीं है कभी भी कि वो अपने माँ बाप को और परेशान करे और पैसे मांगे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बच्चा भी अपने घर के हालात देखता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब एक बच्चा अपने घर के हालात को देखता है कि वो खराब है, तो उस टाइम पे वो ये कोशिश करता है, ये चाहता है कि काश मैं भी अपने माता पिता की थोड़ी मदद कर पाता, कुछ पैसे कमा पाता, जिससे कि उनकी मदद भी हो जाती और साथ ही साथ मेरा पढ़ाई भी हो जाता। और ये बहुत ही नेक सोच है, अच्छी सोच है, और मैं इस चीज़ में आपका बहुत मतलब सपोर्ट करता हूं, करना चाहूँगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं भी इसी स्थिति में था। तो आज इस सेशन को मैंने बहुत ही वक्त देकर, बहुत ही फुर्सत से बनाया है और खासकर अपने तजुर्बे को इसमें पिरोया है, ताकि आपके पास एक ऐसा कंटेंट आ सके जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करे। आपको ऐसे सजेशंस, ऐसे चीज़ें बता सकूं मैं जो कि आपको पैसे कमाने में मदद कर सके, अपने माँ बाप की मदद करने में मदद कर सके, पढ़ाई को आगे जारी रखने में आपकी मुकम्मल कोशिश को साकार कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा विलंब के। आपको 12वीं के बाद ऐसे कौन कौन से जॉब हैं जो मिल सकते हैं, और वैसे इसमें बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो मैंने 12वीं के बाद स्पेसिफिकली नहीं रखा है, क्योंकि एज सच मैंने जो आपके लिए ऑप्शंस लेकर आया हूं वहां पे एज पर से 12वीं का क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा 12वीं के बाद करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 12वीं इज बेसिक। वहां तक की पढ़ाई तो यार सबको होनी चाहिए। मुझे अभी भी ध्यान है कि आज से 10 साल पहले 10th यूज्ड टू बी द बेसिक, मतलब 10वीं तो एकदम बेसिक हर इंसान करता है, ऐसा होता था। तो वो बेसिक आज के डेट में 12वीं है, और मेरे को लगता है आज से 10 साल बाद वो बेसिक ग्रेजुएशन होगा। हर इंसान कम से कम ग्रेजुएशन कम से कम तो पढ़ा हुआ होगा, ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए 12th वो बेसिक नॉलेज है, और ये मैं 12th के बाद इसलिए भी बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एटलीस्ट 12वीं तक की पढ़ाई करे, उस वहां तक सोचने समझने की काबिलियत आ जाती है और बच्चा एडल्ट भी होने लगता है, तो उस वक्त तक वो अपने फैसले लेने में प्रबल होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं प्यून, नहीं, मैं प्यून के बारे में नहीं बताने वाला हूं। देखो, ऐसे और जॉब्स तो हमेशा हैं। अब तुम सफाई वाला बन जाओ, तुम प्यून बन जाओ, तुम SSC में चपरासी बन जाओ, तुम रेलवे में जाके सफाई कर्मचारी बन जाओ, तुम ऑफिस बॉय बन जाओ, तुम ब्यूटी पार्लर खोल लो, ये सब जॉब्स काइंड ऑफ थोड़े से और जॉब्स हैं और ये हमेशा से मुमकिन है। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो लीग से हटकर है, जहां इज्जत ना गंवानी पड़े। देखो, एक बात है बेटा, पैसों की कमी नहीं है, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, लेकिन मैं इस सेशन को बहुत ही इमोशन और तरीके से बनाया हूं, क्योंकि मुझे पता है जब कोई इंसान आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा होता है तो उस पर किया गया व्यंग, उस पर किया गया उपहास, उसका उड़ाया गया वो मजाक बहुत ज़्यादा चुभता है और नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट प्यून, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि वैसे और जॉब्स कोई भी कर सकता है और पैसे तो कमा ही लेगा कोई भी इंसान, मरता कोई नहीं है, सब कुछ ना कुछ दाल रोटी चला ही लेते हैं। अब मैं बोलूँ 12वीं करके आप रिक्शा चला सकते हैं, बेवकूफ़ी वाली बात है, नहीं, मतलब वो रिक्शा चलाने के लिए 12वीं की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे भी चला लेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, चलिए अब ध्यान रखिएगा। आपको एक बात बताऊं, 12वीं के बाद अगर 12th का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी दी जाती है, तो ऐसी नौकरियां गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारी हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, गवर्नमेंट सेक्टर में SSC जैसी जगह होते हैं जहां पे 12th पास को नौकरियां दी जाती है। SSC होता है और ऐसे बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पे 12th पास की क्राइटेरिया होती है। यहाँ पे सैलरियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, करीबन 18 से 25 हज़ार के आसपास होती हैं।
बट ये सरकारी होती हैं तो बहुत सारे लोग इसके पीछे भाग रहे होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इन जगहों पे सिलेक्शन पाना आसान बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू, ऐसे डेटा है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे उत्तर प्रदेश में 12th पास के लिए एक नौकरी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें अप्लाई करने वाले लोग 5.89 लाख लोग थे। ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और पोस्ट कितने थे? कुछ 50 या 60 थे। 50 पोस्ट के लिए 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो तुम समझ पा रहे होगे कितना ज्यादा कंपटीशन था। और इसमें अप्लाई करने वाले लोगों में बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स थे कि वो डॉक्टरेट किए हुए, पीएचडी किए हुए हैं, फिर भी ये चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, बिकॉज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो आज के डेट में सरकारी या प्राइवेट की नौकरियों की तरफ भागना बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक एक नौकरी को लेने के लिए इतने सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इसीलिए इन सब से हटके मैंने कुछ ऐसा कोशिश किया है कि आपको इतने लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि जब तुम एक साथ ऑलरेडी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, उस वक्त तुमको ऐसे परेशानियां भी जूझनी पड़े कि तुमको आसानी से पैसे मिले ही ना, तो गड़बड़ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और मैं जो भी बताऊंगा प्राइवेट ही बताऊंगा, गवर्नमेंट बताने नहीं वाला हूं। अब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें क्या क्या कर सकते हो, जैसे कंटेंट डेवलपर, यूट्यूब पे जा सकते हो, वीडियो एडिटर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर, बीपीओ ट्यूटर, होमलाइन ऑनलाइन ट्यूटर, एश्योरेंस, ये सारी अभी हर एक चीज पे मतलब बहुत सारा है, और सब चीज बहुत अच्छा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, गेट दिस जॉब्स एज एन इंटर्न। अब इसमें से जैसे मैं पहले यहां पे एक बार बता भी देता हूं सारा। तो कंटेंट डेवलपर, एक सेकंड में जरा आगे देखूं, हाँ इधर आ जाओ। तो अब जैसे मान लो कंटेंट डेवलपर है या यूट्यूब पे यूट्यूबर, आज के डेट में आपको वैसे पता होगा, पता होना भी चाहिए कि आज के डेट में यूट्यूबर अपने आप में एक बहुत ही पैसा कमाने वाला जरिया है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यूट्यूब के माध्यम से महीने में 12 से 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। कई लोगों को तो मतलब मैंने सुना है, जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कई लोगों को सुना है कि वो करीबन 50-60 लाख रुपए महीने का भी कमा लेते हैं। ये मुमकिन है, यूट्यूब से मुमकिन है, ऑल्दो उसके लिए बहुत सालों की मेहनत चाहिए होती है, बहुत हाई लेवल पे पहुंचना होता है। बट अगर आप हाई लेवल की नहीं बात करें तो आप जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत से भी कुछ 2-4-6 महीने 8 महीने के प्रयासों के बाद आप आराम से 15-20 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट मारते हैं यूट्यूब पे। ये मुमकिन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो कंसिस्टेंट एफर्ट मारना पड़ेगा, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों को पसंद आए, वो जरूरी है। अगर आप उतना नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो एडिटर एक ऐसा जॉब है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब ग्रो कर रहा है ना, वीडियो एडिटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो वीडियो एडिटर एक अच्छा जॉब है। वैसे ही ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ी, जैसे हर यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल लगता है। इस वीडियो पे आपने थंबनेल देखा होगा, वो थंबनेल किसने बनाया? हमारे पास, जैसे मेरे पास एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो ग्राफिक डिजाइनर वो थंबनेल डिजाइन करता है, मैं उसे कुछ पैसे देता हूं, तो एक नौकरी का जरिया हुआ। मूविंग फॉरवर्ड, बीपीओ, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बीपीओ मतलब बेसिकली टेलीकॉलर, जो लोगों को कॉल करके कोई चीज, जैसे होता है ना, मेरे पास मैं रोज बोलता रहता हूँ यार बड़े फोन आते हैं, लोन ले लो लोन ले लो, तो ये कौन फोन कर रहा है? कोई बंदा बैठा है उधर फोन करता है। वैसे ही ट्यूटर हो गया, होम ट्यूटर चाहे ऑनलाइन ट्यूटर। इंश्योरेंस एजेंट, इसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही अच्छा सा प्रोफाइल है, बिल्कुल खराब प्रोफाइल नहीं है। और टूरिस्ट गाइड, फ्रीलांसिंग होता है। कोडिंग, डेटा एंट्री, फोटोग्राफी, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन सब के बारे में चलो थोड़ा डिटेल में बताते हैं। अब ध्यान से जरा देखो, कोई भी जॉब में जब आप जाना चाहते हैं और आपने कोई जॉब पकड़ी, और अगर आपको उसका ओर छोर नहीं समझ में आ रहा कि सर काम कहाँ से शुरू करूं, मेरे को काम सीखना है या कैसे सीखूंगा पता नहीं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है इंटर्नशिप, इंटर्न बनना। इंटर्नशिप में क्या होता है, कई लोग पैसे देते हैं, कई लोग पैसे नहीं देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में आपको सिखाया जाता है। बिकॉज इंटर्न का मतलब ही होता है कि आप फ्रेशर हैं, और फ्रेशर होकर आप काम मांग रहे हैं किसी से, तो आपको थोड़ी बहुत स्किल है तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत स्किल नहीं है तो शायद देर से मिले। लेकिन अगर आप किसी के लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार हों तो लोग सिखाने के लिए भी तैयार होते हैं। अब अगर आप किसी के लिए किसी कंपनी में बोलते हैं हम फ्री में काम करेंगे, तो दे विल हायर यू, और वो आपको पूरा तरीका सिखाएंगे, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तुम काम करो। आप वहां पे 2-4-6 महीने रहकर सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं जॉब मांगते हुए, या उसी कंपनी में बोल सकते हैं अब मैं सीख गया हूं, मेरे को पैसे दो इस काम के। ये होता है इंटर्नशिप। ना मूविंग फॉरवर्ड, इससे आप अपने स्किल्स सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ के अब आप क्या क्या कर सकते हैं देखिए। तो पॉसिबल, हाँ, लेट अस लुक अप। सबसे पहला वीडियो एडिटर। तो अब वीडियो एडिटर का जो नौकरी है ये आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है वीडियो एडिटर का जो जॉब है। एक एक वीडियो के, जैसे आपको पता होगा कि यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं। अब जब आप शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स में आवाज़ होती है, एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है, कुछ टेक्स्ट होता है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? वीडियो एडिटर। और लेट मी टेल यू, वीडियो एडिटर्स के अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं और वो इतना पैसा कमाते हैं कि वो बस 6 से 8 घंटे की नौकरी करके घर बैठे बैठे, इवन कोई ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं, इवन 6 से 8 लाख रुपए एनुअल कमा रहे हैं, 6 to 8 लाख रुपीस पर एनम। अब हो सकता है, पहले तो ये अच्छा पैकेज है, लेट मी टेल यू, हो सकता है कुछ लोगों को लगे शायद अच्छा ना है, लेकिन बेटा इसको कंपेयर मत कर देना कि एक इंजीनियर की सैलरी से। तुम इसको कंपेयर करना कि आप कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं रखे हो, आप 12th पास हो और आपको अभी काम की आवश्यकता है, तो 6 से 8 लाख रुपए तक भी मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चीज को सीखने के लिए आपको एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? जैसे आज के डेट में वीडियो एडिटिंग करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर होता है, इलस्ट्रेटर के बाद प्रीमियर प्रो होता है, प्रीमियर प्रो के बाद एडोब फोटोशॉप होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने के लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देखो और फ्री कंटेंट देखकर आप ये सारे सॉफ्टवेयर सीख जाओगे। जैसे ही ये सारे सॉफ्टवेयर सीख जाते हो, यू आर रेडी फॉर द मार्केट। अब आप अपना दिमाग लगा लगा के वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट। ठीक है, अब तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है, प्रोसेस क्या है, बस आप यूट्यूब से सीख लो। और नौकरियां तो ये एकदम बेसिक है, बेसिक मतलब इतने से तुम शुरुआत करोगे। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, सॉरी इतना ज्यादा मैसेजेस क्यों आ रहा है, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, आगे जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तुम्हारा सैलरी बढ़ते जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया 6, 8 लाख, 10 लाख, तो इवन 6 से 12 लाख तक रुपए तक लोग जाते हैं। और अगर तुम बहुत ही हाई लेवल के बन जाते हो तो तुम प्रोडक्शन हाउसेस में काम कर सकते हो। तो प्रोडक्शन हाउसेस मतलब, आप सारे लोगों ने मूवी देखा होगा, तुमको पता है मूवी भी वीडियो एडिटर्स ही लगते हैं। क्योंकि भैया एक मूवी का सीन बना फिर दूसरे का बना, तो एक से दूसरे में ट्रांजिशन कैसे होगा ये कौन बताएगा? ये वो वीडियो एडिटर बताता है। ये उस वीडियो एडिटर को पता होता है कि भैया ये सीन खत्म हुआ, अब दूसरी सीन को दिखाना है तो कैसे दिखाना है, या एक सीन से जब दूसरा सीन हमको जंप मारना है तो जंप कैसे मारना है, किस तरीके से दिखाना है ताकि मूवी अच्छी बने। तो वीडियो एडिटर वहां लेवल तक जाते हैं और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो अनडाउटेडली फिर तो करोड़ों करोड़ों का बात है, फिर तो उतना तो इंजीनियर भी नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एसईओ एंड कंटेंट राइटर फॉर यूट्यूब वीडियोस। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे आप लोगों ने मेरे कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे, तुमने देखा है मेरे कुछ शॉर्ट्स, जैसे एक अच्छा एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं तो इसे तुम कोरिलेट कर पाओगे। तो मैं ये देखो, ये वीडियो देखो, बस 1 मिनट देखो, बड़ा बढ़िया लगेगा, तो तुम कोरिलेट कर पाओगे कि कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है। ये वीडियो है, इसमें शॉर्ट्स में जाओ, शॉर्ट्स में जाओ और देखो मेरा एक वीडियो है, हाँ ये वाला, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, मैं एक बार वापस से प्ले करता हूं। अब मुद्दे की बात क्या है कि ये जो कमेंट, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो का कंटेंट मैंने नहीं लिखा था। सो दिस कंटेंट वाज रिटन बाय वन ऑफ माय वीडियो एडिटर, सॉरी कंटेंट क्रिएटर। तो अब मेरे पास एक कंटेंट क्रिएटर है हु राइट्स दिस कंटेंट, उसने ये कंटेंट लिखा, ही सेड कि सर ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, स्टूडेंट वुड बी एबल टू कोरिलेट इट। तो ठीक है, फाइनल गो ऑफ मैंने दिया या फिर उसको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था कि किस टाइप का कंटेंट बनाना है। लेकिन ये कंटेंट बनाया तो उसने ना, सोचा उसने ना कि हाँ भाई क्या क्या लाइंस बोलनी है, कैसे कैसे बात बोलनी है, सीन कैसे चेंज होगा। तो एक्चुअली इन सब चीजों को करने के पीछे एक पूरी स्क्रिप्टिंग होती है कि अच्छा हाँ क्या बोला जाएगा, फिर नेक्स्ट सीन कैसे आएगा, कैसे कैसे एडिट मारना है। ये सारा काम कौन करता है? कंटेंट राइटर। और तो आप समझ पा रहे होगे कि कंटेंट राइटर एक ऐसा इंसान है जो सोच पा रहा है, कुछ नया कंटेंट लिख पा रहा है। अब अगर मुझे अपने यूट्यूब चैनल को चलाना है या वीडियोस बनाने हैं तो मेरे को अच्छा कंटेंट देना होगा, क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट नहीं दूंगा तो कोई मेरा कंटेंट पसंद नहीं करेगा। ये कंटेंट कौन बना सकता है? कंटेंट राइटर बना सकता है। और कंटेंट राइटर की सैलरी वहां तक जा सकती है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि अगर मान लो एकदम बेसिक एवरेज एकदम नया नया कंटेंट राइटर है, तो वो क्या करेगा, कहीं किसी और का कंटेंट देखेगा, कॉपी करेगा, मेरे को दे देगा। तो जब वो किसी का कंटेंट कॉपी करेगा, मेरे को दे देगा, तो मेरे को ही तो पता चलेगा ना यार कि ये कंटेंट कॉपीड है, तो मैं उसको पैसे नहीं दूंगा ज़्यादा, मेरे को पता है कि वो कॉपी करके लाया। लेकिन अगर वो कुछ नया सोच के लाया तो मेरे को लगेगा अरे ये लड़का नया सोच के लाया, तब मेरे नज़र में उसकी कद्र ज़्यादा होगी, एंड हेंस आई विल पे हिम दैट मोर। तो दिस इज हाउ दिस कंटेंट क्रिएटर वाला जॉब भी बहुत अच्छा है। अब यहां पे और अच्छी बात क्या है, यहां पे आपको डिग्री चाहिए निल, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी निल, सब कुछ निल, ना आपको डिग्री चाहिए ना कुछ सीखने की आवश्यकता है, सब निल बटे सन्नाटा, बस आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आप लिखने की काबिलियत जानते हैं या फिर वो भी नहीं जानते, सोचने की काबिलियत जानते हैं, तो आप शुरुआत इतने से और 5.5 तो क्या, मैं तो कहूंगा 54 लाख भी मुमकिन है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप सोच पा रहे हैं तब बेटा तुम बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, समझ पा रहे हो। तो हेंस कंटेंट क्रिएटर के पास का बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये तो मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां होते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है। अब अगर जैसे मान लो मेरा आवाज अच्छा है तो ठीक है, मेरे पास आवाज अच्छे के साथ साथ नॉलेज भी है, तो मैं टीचिंग कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे पास सिर्फ नॉलेज, मेरे पास नॉलेज अच्छा नहीं होता, सिर्फ आवाज अच्छी होती, तो मैं क्या करता, हेलो सर, मैं क्या कहते हैं, मैं HDFC से बोल रहा हूँ, आपको लोन की आवश्यकता है क्या। तो अब अगर मेरा कोई आवाज़ सुनेगा तो उसको लगेगा अच्छा, कोई अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बोल रहा है। तो अब अगर मेरी आवाज़ अच्छी है तो कोई भी इंसान मेरे को बीपीओ में रख लेगा, या मुझे बोलना अच्छा आता है। अब जैसे अगर हेलो सर, हेलो 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 सर, सर मैं HDFC से बोल रहा हूँ सर, लोन चाहिए कि लोन, देन फिर दिक्कत है। तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मुझे बोलना अच्छा आता है, आई कैन गेट इनटू बीपीओ। कोई काबिलियत चाहिए नहीं, इंग्लिश जानते हो बहुत अच्छी बात है, एडेड एडवांटेज। नहीं जानते हो तो हिंदी में भी, आज के डेट में तो आपको पता होगा ना, आप कोई भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है, हिंदी के लिए 1 दबाइए, अंग्रेजी के लिए 2 दबाइए, कन्नड़ा दागी 3 दबाइए, ऐसा समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आप बीपीओ वाला काम कर सकते हो। इसमें सैलरी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, लेट मी टेल यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अच्छी बात यह है कि आप घर बैठ के बस बात कर करके काम कर सकते हो। हाँ, अच्छा यह है कि इसमें जब आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे तो इसका नेक्स्ट लेवल होता है सेल्स एजेंट। सेल्स एजेंट, तो अब अगर मान लीजिए आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कोई मेरे से अच्छे से बात कर पा रहा है और उसने मेरे को कन्विंस कर लिया कि सर आप लोन ले लो। मान लो उसने बोला सर आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो, मैंने बोला हाँ ठीक है दे दो। तो अगर 5 लाख रुपए का लोन ले लो तो जो HDFC या जो भी बैंक है उसको फायदा हुआ। से फॉर एग्जाम्पल वो 5 लाख रुपए पे मेरे से इंटरेस्ट कमाएगा कुछ 1 लाख रुपए, से फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर वो 1 लाख रुपए मुझसे इंटरेस्ट कमाएगा ना, तो ये बिजनेस उसके पास किसकी वजह से आया, ये सेल्स एजेंट की वजह से। तो ये क्या करेगा, ये सेल्स एजेंट को 10,000 रुपए दे देगा, बोलेगा ऐश करो। तो ये सेल्स एजेंट घर बैठे बात करके एक इंसान को कन्वर्ट किया तो 10,000 रुपए इंसेंटिव कमा सकता है। ये अच्छा फिगर है, सैलरी के ऊपर ये मिल गया। तो दिस इज हाउ दिस सेल्स एजेंट वर्क्स प्रिटी ऑसम, और यहां पे कमाई का जरिया बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट चीज। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ट्यूटर जॉब्स। अब देखो बेटा, ये तो मतलब मत पूछो, ये बहुत ही ऑसम है। अब बहुत ही ऑसम कैसे है, अब यहां जो अप टू 20,000 है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग डील होता है, मैं बताता हूं कैसे। तो होम ट्यूटर्स हो गए, ऑनलाइन ट्यूटर्स हो गए। अब पहले तो ऑनलाइन ट्यूटर होता नहीं था, पहले के जमाने में जैसे जब मैं काम करता था उस वक्त होम ट्यूटर्स होते थे। तो होम ट्यूटर्स में ऐसा है कि तुम कितना बढ़िया पढ़ा सकते हो, और अगर तुम 12वीं के बाद पढ़ा सकते हो तो तुम पढ़ाओ। 10th वाले को पढ़ा लो, 11th वाले को पढ़ा लो। कई लोग तो, जैसे मैं 12th में था, 12th वाले को ही पढ़ाता था। मैं हमेशा बचपन से ही, मेरा थोड़ा चेहरा देखने में बड़ा लगता था, मतलब दाढ़ी मूछ बड़ा जल्दी आ गया था। तो मैं जब 12वीं में था तो देखने में लगता था कि मैं कॉलेज में हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और आवाज़ भारी बचपन से थी। तो उसके कारण से होता क्या था, मैं कहीं पे भी जाता था तो मैं बोलता था कि हाँ मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हूँ या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। तो लोग मान भी लेते थे, कोई पूछता भी नहीं था, डिग्री दिखाइए। फिर मैं उनको 12th पढ़ाता था। हाँ, ऑब्वियसली मेरा जजमेंट कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ये बच्चा जज करता था कि भाई ये टीचर अच्छा है कि नहीं। बच्चा हाँ बोलता था तो भाई पेरेंट्स पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वहां पे मेरी काबिलियत थी कि मैं पढ़ाता अच्छा था, बाकी मैं झूठ झाट बोल देता था, कोई इशू नहीं है ना। मूविंग फॉरवर्ड, जब मैं ऐसा करता था तो मैं बच्चों को जाके JEE के लिए, यू वोंट बिलीव, जब मैं 12th में था तो मैंने 12th पास किया और मैंने ड्रॉप लिया। जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैं ड्रॉप ईयर में 12th में था, मतलब JEE की तैयारी कर रहा था, और उस वक्त JEE के ही बच्चों को पढ़ाता था। और सिर्फ बात यहाँ पे रुक नहीं रही है,
मैं 12th में जब जेई के बच्चों को पढ़ाता था तो उनसे मैं कितना पैसा लेता था? अब गेस करो, मैं आज की बात नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं 2011। 2011 वॉज माई ड्रॉप ईयर, 10 से 11। 2011 में आई यूज टू चार्ज 500 रुपीज पर आवर। एक घंटे का, डेढ़ घंटे का, ये कह लो 1.5 घंटे का एक क्लास होता था, 1.5 आवर्स, 500 रुपये लेता था एक क्लास का। यस। और ऐसे करके अगर मैंने दिन में 2 या 3 ट्यूशन भी पढ़ाए तो 3 ट्यूशन का मतलब 1.5 मतलब काइंड ऑफ 5 to 6 आवर्स मेरा लगता था। एक दिन में 1500 रुपये अगर एक इंसान ने कमाया तो हफ्ते का 6 दिन होता है 9000 रुपये हफ्ते का, और महीने का ऐसे 36,000 रुपये। तो मैंने 30 से 35,000 रुपये के आसपास कमाया भी है महीने जब मैं होम ट्यूटर का जॉब करता था, जब मैं जेई वाले बच्चों को पढ़ाता था। यस, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ये 2011 की बात कर रहा हूँ। अभी तो पता नहीं कितने पैसे ले लेता, लेकिन खैर अभी अब मुद्दा लूट लिया नहीं भाई, अच्छा लूट लेते थे। तो लेट मी टेल यू, मैं जब उस वक्त पढ़ाता था, ऑल्दो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया था। तो ये इससे मेरे को भी काफी आश्चर्य हुआ था, बट मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनका सिलेक्शन हो गया था। तो वैसे बड़ा व्यंग्य है और बड़ा हास्यास्पद है ये, लेकिन उस वक्त भी मेरे को यही लगा था कि यार ये क्या हो गया अर्श तेरे साथ, तू खुद पढ़ के अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाया लेकिन पढ़ा के बच्चों का सिलेक्शन करा दिया। तो शायद जिंदगी मेरे को उस वक्त भी समझाना चाहती थी कि बेटा हर्ष, तुम शायद खुद पढ़ के आईआईटी ना जा पाओ, लेकिन तुम बच्चों का सिलेक्शन करवा सकते हो, ये काबिलियत है तुम में। लेकिन उस वक्त जिंदगी का इशारा समझ नहीं आया था। समझ आया होता तो इंजीनियरिंग में इतने पैसे नहीं लगाता मैं, लेकिन ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर मैं इंजीनियरिंग करने गया, करा। उसके बाद फिर मैंने नौकरी की, फिर नौकरी करने के बाद जब मन भर गया तब समझ में आया कि नहीं यार मेरे को टीचिंग ही करना है, एंड देन आई वेंट इनटू टीचिंग। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है कि लूट लिया या ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी पैसे तभी देते थे जब उनका बच्चा पूरी तरह से इस टीचर से सेटिस्फाई होता था, उसको लगता था कि हाँ यार ये मास्टर जो सिखा रहा है, समझा रहा है, वो मेरे को सेंस बन रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, तभी तो वो बच्चों ने आईआईटी क्लियर किया ना। सो द फैक्ट इज कि आप पैसा कमाओगे, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप पैसा कमाओगे। और यही कारण है कि आज भी जो, जैसे तुम लोगों को पता है ऑफलाइन कोचिंग चलती थी तो ऑफलाइन कोचिंग चलती थी तो मेरी भी सैलरी बड़ी कम थी, फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम थी। अब जब मेरी सैलरी बहुत कम थी तो आगे जब मैं बढ़ा, जब ऑनलाइन का ज़माना आया, तो भाई मैं कोविड के पहले ही वेदांतु में आ गया था, लेकिन जब ऑनलाइन का ज़माना आया तो हर टीचर को ना एक विजिबिलिटी मिली। टीचर को बच्चा देख पाया यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश का, इनफैक्ट पूरी दुनिया का। तो जब ऑनलाइन एजुकेशन आया ना तो अच्छे जो टीचर्स थे, जो सही में काबिल थे, वो लोग उभर कर बाहर निकलने लगे, क्योंकि उनका पढ़ाने का या समझाने का तरीका अच्छा था। तो मार्केट उन लोगों से छीनने लगी जो लोग बहुत सालों से कोचिंग इंडस्ट्री में या एजुकेशन इंडस्ट्री में बैठे थे, बड़े मोटे शेर बन के, कि अरे हमसे ज्यादा बढ़िया तो कोई पढ़ा नहीं सकता, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों के हाथों से मार्केट छीनने लगी, और तब ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आया। और इसीलिए जब मार्केट उनसे छीनी ना तो वो लोग मोटे प्लेयर्स थे, मतलब कहते हैं ना मोटा मगरमच्छ था वो लोग, वो सारे टीचर्स जो बड़े सालों से पढ़ा रहे थे, और इसीलिए वो लोग लाखों करोड़ों में पैकेज लेते थे। अब जब सारा पैसा उन्हीं के पास चला जाता था तो आम छोटे टीचर्स, हमारे जैसे टीचर्स के पास पैसा ही नहीं पहुंचता था। तो जब मार्केट उनसे छीनी तो उसके बाद जो पैसा, देखो पैसा तो आ ही रहा था, हर बच्चा पढ़ने के लिए पैसा देता है, फिर वो पैसा उन टीचर्स के पास पहुंचा जो काबिल था, और ऑनलाइन एजुकेशन आने से ये फायदा हुआ। तो जब मैं ऑनलाइन एजुकेशन में आया तो ऑब्वियसली मतलब पैसा बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को बहुत सारे बच्चों ने देखा, और जब बहुत सारे बच्चों ने देखा तब उनको भाई फील हुआ होगा, तभी बच्चा आया कि अरे हाँ यार मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, मास्टर अच्छा पढ़ाया, उनको फील हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ते गई। सो दिस इज माई जर्नी। लेकिन आपको ये बात बताता हूं कि वेदांतु में ऑनलाइन ट्यूटर्स ऐसे बहुत सारे थे उस वक्त भी और अभी भी हैं, जो घर बैठे बैठे आराम से 6 से 9 लाख रुपए घर बैठे बैठे कमाते हैं, सिर्फ 4 से 6 घंटा देके। 4 to 6 आवर्स घर बैठे बैठे वो पढ़ाते हैं और 6 से 9 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं। अब सोचो ऑनलाइन टीचिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब ठीक है, वेदांतु में तो हम लोग भाई पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, कोई ऐसा नहीं करते हैं जैसा मैंने किया था कि 12th पास है उसको रख लिया, क्योंकि वी सी ऑल द डिग्रीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑनलाइन में धांधलेबाजी भी होती है ना काफी। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन में तो तुम कर ही सकते हो अगर तुम अच्छा पढ़ाते हो। हाँ, ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं तुम पढ़ाओ भी घटिया, दिखने में भी बच्चे लग रहे हो, और किसी के घर में घुस जाओ कि हम पढ़ाएंगे 500 रुपया पर क्लास लेके, अगर घटिया पढ़ाए और ऊपर से दिखते भी बच्चे बहुत हो सकता है पकड़ के रख ले तुमको, बहुत मारे भी, तो ऐसा मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया।
तो और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है, लोग इज्जत से पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सर सर बोलते हैं, और आप एक डिसेंट नौकरी करते हो, ठीक है, ये अच्छी बात है। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती थी। बाकी सारे प्रोफेशंस में मेरे को क्या दिखता था पता है, पैसा देता है इंसान या मालिक, ये जो भी कह लो, और वो पैसा देने के बाद हिसाब भी मांगता है और गाली भी देता है, क्योंकि बाकी मोस्ट ऑफ द नौकरी में तो ये होता है ना कि हिसाब तो लेते ही कि मैंने इतना पैसा दिया तुमको, तुमने काम क्या किया। बट टीचिंग में ऐसा ना है बेटा, ना काम क्या किया वो कोई पूछेगा नहीं। हाँ, तुम खराब काम करोगे तो अगले बार से कोई बच्चा नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। बट अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो ना, या थोड़ा 19-20 हुआ है ना, तो कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा, या तुमको ऐसा करके कहते हैं ना कॉलर पकड़ के कोई बात नहीं करेगा। तो रेस्पेक्ट बहुत है इस जॉब में, एंड हेंस दिस शुड बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर फॉर एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट, एनी टाइप ऑफ पर्सन। बिकॉज यार तुम लोग भी कहाँ भाग रहे हो, तुम लोग भी भाग रहे हो ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनते हैं लोग? वो इज्जत पाने के लिए ना। सोचो आज के डेट में हर इंसान आईएएस ऑफिसर बनना चाहता, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता, कलेक्टर बनना चाहता। क्यों? अरे इज्जत चाहिए। लोगों को लगता है अरे भाई लाल बत्ती में घूमेंगे, सारी दुनिया देखेगी, लोग सलाम ठोकेंगे। क्यों? सलाम ठोके कोई पैसा थोड़ी देता है, नहीं। डर है वो एक साइड मुद्दा है, बट लोगों के अंदर इज्जत बहुत होती है। ये इज्जत ही तो पाना है, एंड टीचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट बहुत आसान जरिया है इज्जत पाने का। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंकरिंग एंड होस्टिंग इवेंट्स। ये मैंने कुछ टाइम के लिए ट्राई किया था, लेकिन पहले के जमाने में इसमें बहुत पैसा नहीं था, आज के डेट में है। अब एंकरिंग में क्या होता है, जैसे ये बहुत रेयर क्वालिटी है, बट कुछ लोगों में होती है। कुछ लोगों को लोगों से डर नहीं लगता, मतलब स्टेज फियर नहीं होता, या पब्लिक गैदरिंग का फियर नहीं होता। कुछ बच्चों में भी होता है। तो जिन लोगों के अंदर एंकरिंग का या होस्टिंग की काबिलियत होती है ना, तो पहला तो आप अगर कोई कॉलेज में इवेंट हुआ है, कहीं ऐसा हुआ है, तो ऐसी जगहों पे जा सकते हो। वो 10,000, 15,000, 5,000 जो भी देंगे, बट वो हर इवेंट में देते हैं। तो ये एक तरीका है। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कोई शादी पार्टी, अब आज के डेट में आपको एक नया ट्रेंड बताता हूं। तो तुमको पता है कई बार होता क्या है कि जैसे किसी के यहाँ शादी हुई या बर्थडे पार्टी हुआ, तो आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले के जमाने में क्या होता था पता है, शादी है या बर्थडे पार्टी है तो मम्मी ने घर पे पूड़ी और सब्जी बना ली, सबको बुला लिया। ऐसा ही होता था। हमारी मम्मी दादियाँ ऐसा ही करती थी। और शादी उदी होता था तो उसमें भी ऐसा ही कर लेते थे, अरे ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा बना लेंगे, हलवाई बैठा लेंगे। बट अब के टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी अलग हो गई। अब केटरिंग वालों को बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी है, 50 लोग आएंगे, उसका खाना और पूरा केटरिंग का सर्विस आप देखिएगा, 50,000 जो भी बात हुआ वो तुम ले लेना। तो जब केटरिंग वालों की सर्विसेज आई ना, तो केटरिंग वालों ने कुछ नई नई चीज़ें निकाली। पता है क्या नई नई चीज़ें ये निकली हैं कि जब भी केटरिंग वाले आते हैं तो अपने साथ साथ वो पूछते हैं कि क्या आपको एक एंटरटेनर की सर्विस चाहिए। तो एंटरटेनर की सर्विस क्या होती है पता है, वो यही होती है। तो बेसिकली एक बंदा रहेगा और बोलेगा तो कैसे हैं आप लोग, सारे लोग बहुत बढ़िया, चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा चुटकुला सुनाता हूं। तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर सारे लोग हंसने लगे। तो चलिए हम आपको एक कुछ नया गेम खिलवाते हैं। तो सारे लोग अपने बाजू में बैठे हुए के ऊपर पीठ पे एक बार धप से मारेंगे, या फिर चलिए हम लोग सारे लोग म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। तो ये खिलाने वाला इंसान कौन होता है? बिकॉज जिसका बर्थडे है वो, उसके माता पिता या उसके घर परिवार वाले वो तो बिजी होंगे लोगों से मिलने में। अरे नमस्ते शर्मा जी कैसे हैं, हाँ हाँ हमारे लड़के का बर्थडे, आइए आइए। अरे सुनीता जी कैसी हैं, आइए आइए, बहुत दिन से दिख नहीं रही थी। वो लोग तो बिजी होंगे, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना एंटरटेन करने के लिए। एंड दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी फॉर होस्टिंग एंड एंकरिंग कम्स। ठीक है, इनफैक्ट बड़े बड़े जगहों पे, बड़ी बड़ी शादियों में क्या होता है कि ये प्रॉपर एक पूरा काम है, एक पूरी इंडस्ट्री है, अच्छा खासा पैसा मिलता है इसके लिए, जहां पे शादी में गेस्ट लोग जो आते हैं उनको एंगेज करने का काम होता है। और ये खराब काम नहीं है, ऐसा मत समझिएगा अच्छा 10 लोग के बीच में गवैया बनना है, नहीं। वो गाना होना जरूरी थोड़ी है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, चुटकुले बोल दो, या लोगों से ऐसी बातचीत करो, हंसी मजाक करो, उनको एंगेज करो। सो दिस इज वन ऑफ द इवेंट, मतलब वन ऑफ द जॉब प्रोफाइल। अब पैसा क्या है, पर डे के हिसाब से, या अगर आप शादी केटरिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ और तरीके से हो सकता है, तुम्हारा अपना कंपनी हो सकता है। सो देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शंस। पर डे का मैंने एक ऑप्शन लिख दिया है। अब बात करते हैं कोडिंग। बेटा ये चीज ना, ये चीज है चोखा माल। चोखा माल मतलब कोडिंग के लिए लिटरली किसी इंसान को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। और सच बात बताऊं तो इसके लिए ना बड़ी बड़ी कंपनियां भी कभी कोई डिग्री नहीं देखती। तो अगर आप कल को माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जाते हो, you will not find any minimum qualification written on their website. वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट लिखते हैं। जैसे मेरे को पाइथन में बंदा चाहिए, मेरे को नोड जेएस में बंदा चाहिए, मेरे को C++ सीखा हुआ बंदा चाहिए,
मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट चाहिए, मेरे को iOS डेवलपमेंट चाहिए, ऐसा। और कोडिंग लिटरली कोई भी बच्चा बच्ची कहीं से भी बैठ के सीख सकता है, कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और अपने आप को इतना बढ़िया कर सकता है कि यू वोंट बिलीव, आई हैव सीन पीपल कि वो लोग अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखा है कि वो फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर में एक एक महीने में 2 से 4 लाख रुपए कमाए हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा अपनी आंखों से, और स्टोरीज तो पता नहीं इससे कई ऊपर ऊपर की सुनी है। तो कोड में इतना पावर है, रियलिटी में डिजिटल चीज़ों में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में इतना पावर है। आप घर बैठे सीख भी सकते हो, सीख के कोड करना शुरू कर सकते हो और एक एक महीने का 2-2, 4-4 लाख रुपए निकाल सकते हो। सो कोडिंग इज नेक्स्ट लेवल थिंग, और ये बड़ा आराम से हो। पाइथन नहीं, पाइथन सॉरी, माफी चाहते हैं। अबे नालायक, हैप्पी साइन। चलो यहां तक समझ के आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर, भैया एंटरप्रेन्योर तो अनडाउटेडली, हालांकि ये बहुत ही पुराना सा करियर ऑप्शन है, बट हाँ है बहुत अच्छा। और कई लोग मुश्किल, मतलब कहते हैं ना, बड़ा चैलेंज ले लेते हैं और बड़ा चैलेंज लेके वो पूरा भी कर देते हैं। तो एंटरप्रेन्योर में है कि भाई अब तुम कोई भी बिजनेस खोल लो। कई लोग मजबूरी में करते हैं, कई लोग जानबूझ के करते हैं। दोनों जगह सक्सेस भी होता है, फेलियर भी होता है, बट आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एक सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक पता नहीं तुम लोग कंपनी का नाम जानते हो कि नहीं, चाय सुट्टा बार। नाम सुना है चाय सुट्टा बार? तो चाय सुट्टा बार एक बहुत ही बड़ा सा ग्रुप है, करीबन 1200 करोड़ का बिजनेस है, 1200 करोड़। एंड दिस गाय इज अ 12th पास, चाय सुट्टा बार। तो इसने, ये कॉलेज में था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बट शायद इसने पूरा नहीं किया, कुछ ऐसा सा स्टोरी है। एंड दिस गाय एक्चुअली स्टार्टेड अ बिजनेस, सो ही इज जस्ट लिटरली अ 12th पास एंड ही हैज मेड अ बिजनेस ऑफ 1200 करोड़। यस, यू हर्ड इट राइट, 1200 करोड़। चाय ऑनलाइन, कुछ बच्चे और बता रहे हैं। हाँ, तो ये चाय का, बस ये चाय पिलाते हैं वहाँ पे, थोड़े मतलब चाय पिलाते हैं, मैगी वगैरह खिलाते हैं। सुट्टा का मतलब सिगरेट होता है, सिगरेट बेचते नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, बट मैगी वगैरह खिलाते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, और ये चाय पिला के अपना पूरा बिजनेस बनाए। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? कितनी बड़ी बात है। तो ये सर एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द वेरी ऑसम थिंग। अगर आपका चल गया, लाइफ सॉर्टेड है बेटा। ठीक है, चलिए जी। गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th, तो गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे कुछ एग्जांपल्स में एनडीए है। एनडीए में आपको लिटरली ये, ठीक है, जॉब नहीं है, 4 साल की पढ़ाई होती है, बट आपको इसमें पैसे नहीं देने देते हैं। यूडीसी कहते हैं अपर डिवीजन क्लर्क को, ये एसएससी के थ्रू मिलता है। यूडीसी और एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, बट इसमें मारामारी बहुत है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो दिस इज फ्रॉम एसएससी। पोस्टल असिस्टेंट, जो पोस्ट ऑफिस में वो डाकिया होता है ना, हर जगह चिट्ठी बांटने वाला, ये भी 12वीं के बाद मिल जाता है नौकरी। मतलब ठीक है, बहुत अच्छी है, बुरी है, इस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट उतना कंपटीशन नहीं है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करना होता है, इसलिए बहुत लोग जाते नहीं हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है नौकरी। डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट, एसएससी का मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ इज बेसिकली वो प्यून जो होता है ना, जो सफाई वफाई सब करता है। वैसे एसएससी का जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, तो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल इज अगेन जो पुलिस में कांस्टेबल वाला पोस्ट हुआ वो। एसएससी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, ये टाइपराइटर, टाइपिस्ट को बोलते हैं। आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट एक अच्छी नौकरी है, लेट मी टेल यू, असिस्टेंट लोको पायलट इज अच्छी नौकरी, पैसे काफी मिलते हैं, इसीलिए इस जॉब के पीछे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। बट असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब ये होता है ड्राइवर, ट्रेन में जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर के साथ एक सब ड्राइवर होता है, असिस्टेंट ड्राइवर, ये वो असिस्टेंट ड्राइवर है। लोको पायलट का मतलब वो हुआ। रेलवे ग्रुप डी में आरआरबी, आरआरसी, तो रेलवे की नौकरियां होती है, ये भी 12th के बाद मिल जाती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हैं 12वीं के बाद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का नौकरी होता है। तो जो लांस नायक, सूबेदार, मतलब मेरे को पूरा ठीक से रैंक नहीं पता है, बट बॉर्डर में आप, बॉर्डर में या फिर डिफेंस में, आर्मी वगैरह में नौकरियां मिलती हैं। सीआरपीएफ, ये भी पुलिस का मतलब अगेन सिक्योरिटी फोर्सेस का है। सशस्त्र सीमा बल, ये भी मिलिट्री में 12th पास। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, मतलब ये पूरा का पूरा डिफेंस में भी 12वीं के बाद जाने का ऑप्शन होता है। इनफैक्ट आर्मी में भी ऑप्शन है, आप लोग इंटरनेट पे चेक करेंगे दिख जाएगा। तो आप ये सारी नौकरियां भी 12वीं के बाद ले सकते हैं। ठीक बात, समझ गए? चलिए जी, अब एनडीए से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी बच्चे जाते हैं। तो 12वीं के बाद चूंकि आपको पैसे नहीं देने हैं, तो आप मान सकते हैं कि 4 साल आपको पढ़ा के नौकरी ही देंगे, और 4 साल के बीच में आपको कोई खर्चा नहीं लगता है। एसएससी सीएचएसएल, तो
कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल मतलब 12वीं के बाद। तो ये एसएससी से जो मैंने बताया ना, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी आते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सारे लोग आते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ अ मंथ इज बिटवीन 20,000 से 80,000। देख लो सैलरी भी अच्छी है, सरकारी नौकरी है तो भाई अच्छी होगी। इंडियन रेलवेज में भी, जैसा मैंने अभी बताया, इंडियन रेलवेज में भी ये सारे पोस्ट रहते हैं और इनकी सैलरी 20,000 से 50,000 के बीच में रहती है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ कुछ दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या पोस्ट नेम होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसा मैंने बताया हर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी नौकरी लग सकती है 12th पास के बाद। पेमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा एज इन कि आपको जो सैलरी मिलती है वो तो मिलती ही है, रहने का जो कुछ ठौर ठिकाना वो भी मिलता है, तो रहना भी डिफेंस की तरफ से रहता है और खाना भी डिफेंस की तरफ से रहता है। तो यहाँ पे सेविंग्स बहुत हो जाती है और पैसा अच्छा खासा है। ठीक है, ये वाला स्लाइड ना आप लोग सारे लोग बैठ के देखना और देखना इसमें तुम्हारे को कौन कौन सा जम रहा है जहां तुम कर सकते हो। 1 मिनट थोड़ा, हाँ ये वाला, जैसे कोडिंग के बारे में बता दिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये भी एक अच्छा पोजीशन है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा प्रोफेशन है, जिसका पैशन हो वो कर सकता है और इसमें पैसे हैं। एंटरप्रेन्योर बता दिया। फैशन डिजाइनिंग नहीं बता पाया, बट फैशन डिजाइनिंग इज ऑल्सो, जिनका अच्छा एस्थेटिक सेंस है फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी, ये एंटरप्रेन्योर का एक पार्ट आ जाएगा, आप कर सकते हैं इसमें। ब्यूटी इंडस्ट्री, बहुत सारी लड़कियां बच्चियां करती हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, बट ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन बन गई या ब्यूटी पार्लर अपना खोल लिया और ये भी अच्छा खासा पैसा कमा के देता है। एंकर बता दिया। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स में जा सकते हैं, इसमें कोई उसकी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। एयरपोर्ट पे भी नौकरियां लगती हैं 12th पास के बाद। और कस्टमर सर्विस, जैसा बीपीओ वाला बताया। तो ये सारे ऑप्शंस को आप देख के सोचिएगा जरूर कि इसमें आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि जरूरत है तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, चलिए अब अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। और बस आज का सेशन यहीं तक था, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।